सुनिए, रुकिए, अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने दिल की धड़कनें गिनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह किसी किताब का अध्याय नहीं है। यह है एक सच्ची घटना पर आधारित वो कहानी जिसे मिटाने की कोशिश की गई, जिसका नाम कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ और जिसे अंजाम देने वाले हीरो की मौत आधिकारिक तौर पर कभी हुई ही नहीं। साल था 2019, महीना था फरवरी, तारीख थी 26 तारीख, सुबह के 3:30 बजे। ज्यादातर भारतीय गहरी नींद में थे, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक 60 साल के बूढ़े चाय वाले के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके हाथ में एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव था, जितना आपकी उंगली से भी छोटा, काले रंग का, बिना किसी निशान के। और उस यूएसबी के अंदर था एक वायरस, कोई आम वायरस नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेन जिसे दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एजेंसियों ने भी कभी नहीं देखा था। एक ऐसा वायरस जो पाकिस्तानी सेना के उस सुपर कंप्यूटर को, जो उनके परमाणु मिसाइलों को नियंत्रित करता था, 1 सेकंड में बंद कर सकता था। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। लेकिन सवाल था, ये यूएसबी वहां तक पहुंचे कैसे? पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। 3 लेयर की सिक्योरिटी, बॉडी स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, हर कोने में स्नाइपर। तो एक बूढ़ा चाय वाला अपनी जेब में यूएसबी लेकर उसके अंदर कैसे जा सकता था? जवाब है, वो अंदर नहीं गया, बल्कि वो यूएसबी उसके अंदर गई। यानी समझिए, पाकिस्तानी सेना के जनरल खुद बाहर आते थे उस चाय वाले की रेडी पर। हाँ, हर दिन रात 9 बजे एक जनरल 3 सितारा जनरल पाकिस्तानी मिसाइल कमांड का चीफ रोजाना उसी रहरी पर चाय पीने आता था और अपना मोबाइल फोन वहीं चार्ज करता था, उसी एक्सटेंशन बोर्ड में जिस पर चाय वाले का कंट्रोल था। तो आप समझे, यूएसबी को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं थी, बस जरूरत थी जनरल के फोन में वो वायरस डालने की, और वो वायरस जनरल के फोन से ऑटोमेटिकली उनके ऑफिस, उसके कंप्यूटर में चला जाता, रातों रात, बिना किसी को पता चले। और फिर उस कंप्यूटर से पूरे मिसाइल नेटवर्क में जैसे जहर खून में घुलता है। बस एक छुटकी और पूरा शरीर लकवाग्रस्त। लेकिन यह प्लान इतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसके पीछे था 11 महीने की मेहनत, 11 महीने की जासूसी, 11 महीने की रेकी, 11 महीने की प्रतीक्षा। और इस प्लान को डिजाइन करने वाला शख्स था कोई विदेशी जासूस नहीं, बल्कि एक भारतीय जो दिल्ली की गलियों में पला बड़ा था, जिसने कभी आईआईटी नहीं की थी, जिसने कभी साइबर सिक्योरिटी की कोई डिग्री नहीं ली थी, बल्कि वो था एक सेल्फ टॉट हैकर जो स्कूल के दिनों में दूसरों के फेसबुक अकाउंट हैक, संगीत करता था मजाक के लिए। लेकिन आज वो भारत के सबसे खतरनाक साइबर योद्धाओं में से एक था। उसका नाम था अनंत श्रीवास्तव, और उसकी टीम का कोड नेम था ऑपरेशन काली देवी। यह नाम क्यों? क्योंकि काली देवी विनाश की देवी हैं, और यह ऑपरेशन विनाश के लिए ही बना था। पाकिस्तानी सेना के उस नेटवर्क का विनाश जो सालों से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को फंड कर रहा था। लेकिन क्या अनंत सफल हुआ? क्या वह यूएसबी उस जनरल के फोन में लग पाई? और अगर लग पाई तो फिर क्या हुआ? चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 11 महीने पीछे। साल 2018 के मार्च महीने में जब सब कुछ शुरू हुआ, जब एक छोटे से कमरे में बैठे थे 3 लोग और तय कर रहे थे पाकिस्तान का भविष्य। दिल्ली लुटियंस बंगला क्षेत्र, एक बंगला जिसका नंबर भी किसी को नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं, बाहर से बिल्कुल साधारण, अंदर दीवारें मोटी थीं, खिड़कियां ध्वनिरोधी थीं, हर कोने में कैमरे थे, और बेसमेंट में एक कमरा था जहां कोई जा नहीं सकता था बिना बायोमेट्रिक स्कैन के। उस कमरे में उस दिन 3 लोग बैठे थे। पहले थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो शख्स जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी डरती थी। दूसरे थे रॉ के चीफ सामंत कोयल, एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा कभी अखबार में नहीं छपा। और तीसरे थे अनंत श्रीवास्तव, 32 साल का एक युवा, सादा कुर्ता पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में लैपटॉप, विनम्र, शांत। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अपने परिवार को खोया हो। दरअसल अनंत के बड़े भाई
मेजर अमित श्रीवास्तव 2016 के उरी हमले में शहीद हो गए थे। 4 आतंकी घुस आए थे सेना के कैंप में, ग्रेनेड फेंके, मशीन गनों से फायरिंग की और 19 जवानों को शहीद कर दिया। उनमें से एक थे अमित। अनंत उस दिन घर पर था। उसकी भाभी रो रही थी। उसकी 2 साल की भतीजी अपने पापा को बुला रही थी। पापा कहाँ हैं? अनंत ने उस दिन कसम खाई थी जवाब देने की, वह भी ऐसा जवाब जिसकी मिसाल इतिहास में ना हो। और आज वो उसी कमरे में बैठा था अपनी कसम पूरी करने। दोभाल ने कहा, अनंत, हमें एक ऑपरेशन प्लान करना है, कोड नेम काली देवी, लेकिन यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, यह साइबर वॉर है। हमें पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में घुसना है, उन्हें डिसेबल करना है, लेकिन बिना पता चले, बिना कोई सुराग छोड़े। अनंत ने पूछा, क्यों? दोभाल ने स्क्रीन पर एक मैप खोला। ये देखो, यह है पाकिस्तान का मिसाइल कमांड सेंटर रावलपिंडी में। इसके अंदर वो कंप्यूटर है जो उनकी सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को कंट्रोल करता है। गौरी, शाहीन, नासिसर, सब। अगर यह कंप्यूटर 10 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो पाकिस्तान परमाणु हथियार एलची नहीं कर सकता। 10 मिनट, बस 10 मिनट, इतने में हम उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर सकते हैं। अनंत की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने पूछा, सर, यह सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, यह एयर गैप्ड है, बिना फिजिकल एक्सेस के इसमें घुसना नामुमकिन है। दोभाल मुस्कुराए, तो हम फिजिकल एक्सेस लाएंगे, कैसे? एक चाय के कप से। तब रॉ चीफ अनंत को समझ नहीं आया। अनंत, हमारी टीम ने पिछले 6 महीने में पाकिस्तानी सेना के हर जनरल की जीवन शैली स्टडी की है, उनके रूटीन, उनकी आदतें, उनके फोन नंबर, उनकी पसंद नापसंद, और हमने पाया कि एक जनरल, मेजर जनरल राशिद मलिक, हर रात रावलपिंडी के चौरंगी चौक पर एक चाय वाले की रेहड़ी पर जाता है। उसी रेहड़ी पर हर रात 9 बजे पिछले 4 साल से। अनंत ने पूछा, वो क्यों? क्योंकि उस चाय वाले की चाय उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। उसकी माँ 4 साल पहले मर गई थी और उस चाय का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी माँ बनाती थी। अनंत चुप था। गोयल ने आगे कहा, हमने उस चाय वाले के बेटे के मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले हैं। उसका बेटा किडनी फेलियर से पीड़ित है। हर महीने डायलिसिस पर 1 लाख खर्च होते हैं। चाय वाले की सैलरी 8,000 रुपये है। वो कर्ज में डूब रहा है। अनंत को समझ आ गया। आप चाहते हैं कि हम उस चाय वाले को अपना एजेंट बनाएं? गोयल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि वह किसके लिए काम कर रहा है। हम उससे सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम्हारे बेटे का इलाज हम करेंगे। बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, कोई हथियार नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक USB लगानी है एक एक्सटेंशन बोर्ड में। और अगर वह पकड़ा गया, डोभाल ने कहा, तो हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।